दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से देखें। क्वेश्चन है जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को साइबर बदमाशी और स्क्रीन एडिक्शन से बचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की न्यूनतम 15 वर्ष अनिवार्य रूप से तय करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की प्रसिद्ध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन द्वारा विकसित भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन S715 5 मेगावाट क्षमता जून 2026 में किस राज्य के विजयनगर में सफलतापूर्वक चालू किया गया? किस राज्य में? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर अगला है, जून 2026 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के तहत किस शहर में भारत के पहले कमर्शियल गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना को मंजूरी दी है, जो ईवी और रक्षा क्षेत्रों के लिए चिप बनाएगा? किस राज्य में? बेंगलुरु और कर्नाटक के बेंगलुरु में। जून 2026 में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान के तहत गहरे समुद्र में जाने वाले मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का पहला उथले पानी का परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? चेन्नई तट, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अपनी सबसे बड़ी वित्तीय सहायता योजना सुभद्रा योजना के अगले चरण को मंजूरी दी है? इसके तहत पात्र महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि सीधे DBT के माध्यम से दी जा रही है। कहाँ? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2026 में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच लंदन में आयोजित बैठक के बाद भारत और किस देश के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतिम मसौदे पर सहमति बन गई? भारत और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और UK के बीच। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत के किस राज्य के वन और वन्यजीव विभाग को सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? भीतरकनिका, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के विस्तार जन धन 2.0 की घोषणा की है। इसके तहत अब जन धन खाता धारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय गया है? 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2026 में इफ़को द्वारा विकसित की गई नई किस्म नैनो तकनीक आधारित खाद को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर के किसानों के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नैनो यूरिया प्लस। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली ग्रिड बैंकों को AI संचालित साइबर हमलों से बचाने के लिए किस नाम से एक नया उन्नत सुरक्षा ढांचा जारी किया गया है? नेशनल साइबर रेजिलियंस आर्किटेक्चर NCRA 2026। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की 24 घंटे निर्बाध के नवीन उपग्रह को सफलतापूर्वक भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया है? IDRSS 1B इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, जून 2026 में आयोजित भारत आसियान ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने किस देश के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई एशियन देश के साथ अपनी बिजली ग्रिड को जोड़ने के तहत
ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2026 में भौगोलिक उपदर्शन GI रजिस्ट्री द्वारा किस राज्य के प्रसिद्ध लद्दाख वुड कार्विंग और गोंड पेंटिंग के नए उप प्रकारों को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? लद्दाख और मध्य प्रदेश। लद्दाख का है लद्दाख वुड कार्विंग और मध्य प्रदेश का है गोंड पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा के तहत किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया, जिसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है? कौन सा है? LRSAM कुश मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2026 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए संस्करण में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? AI आधारित नौकरी मिलान और प्रवासी श्रमिक रियल टाइम ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 16, जून 2026 में लंदन में आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक समारोह में किस भारतीय मूल की लेखिका को उनके अनुवादित उपन्यास के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित साहित्य उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रमंडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राधिका शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2026 को पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2026 के अनुसार प्रोजेक्ट डॉल्फिन के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है की आबादी में पिछले 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की? 18% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2026 में भारतीय ओपेक संघ IOA की कार्यकारी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इस वर्ष के अंत में भारत के किस राज्य में किया जाएगा? मेघालय में। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के मेघालय में किया जाएगा। जून 2026 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 3.0 के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा की है। यह उन्नत संस्करण मुख्य रूप से किस नई तकनीक पर आधारित है? AI संचालित रियल टाइम डेटा विश्लेषण और 5G LTE कनेक्टिविटी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2026 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने भारत के किस राज्य में स्थित रामागुंडम जलाशय में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के पूर्ण संचालन 150 मेगावाट क्षमता तक विस्तार की घोषणा की है? कहाँ की है? तेलंगाना में। रामागुंडम जलाशय कहाँ है? तेलंगाना में। जून 2026 में भारत और आसियान देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार पर भारत आसियान समझौते की समीक्षा का 5वां दौर किस शहर में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना? कहाँ संपन्न हुआ? जकार्ता में, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2026 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा घोषित राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत किस राज्य के लोक शिकायत पोर्टल को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और AI आधारित निवारण के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। CM हेल्पलाइन। क्वेश्चन नंबर 23, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने की देश के बैंकिंग वित्तीय बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय हैकर से सुरक्षित रखने के लिए किस शहर में एक अत्याधुनिक क्लाउड बेस्ड नेशनल फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी हब NFCSH स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गांधीनगर, गिफ्ट सिटी, गुजरात को। जून 2026 21 जून 2026 को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से किस प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नर्तक और संगीतकार को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पंडित सतीश व्यास को, जो संतूर के वादक हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।